सर आपने मेरी बहन का केस अच्छे से पढ़ लिया तो आपको यकीन हो गया होगा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने कुछ किया ही नहीं। ये बस उसे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं सब लोग। कोर्ट में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उस सच का कोई सबूत ही नहीं है। और इतना बड़ा तो उसने क्राइम भी नहीं किया जितनी बड़ी उसे सजा मिल रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर ध्रुव। इस केस को स्टडी करने के बाद मुझे भी आपकी बहन के बारे में बुरा लग रहा है। एक्चुअली केस बहुत ही वीक है और मेरे जैसा एक्सपर्ट लॉयर फर्स्ट हियरिंग में ही आपकी बहन को बेल दिलवा सकता है। लेकिन बात यह है मिस्टर ध्रुव, अगर हर केस में फ्री में लड़ने लगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? बंद हो जाएगी ना। अब मेरी बहन को जैसे ही बेल दिलाएंगे मैं आपके सारे के सारे पैसे दे दूंगा। डन मिस्टर ध्रुव, आप मेरी फीस का अरेंजमेंट कीजिए। मैं कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग में ही पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज। भैया एक कटिंग चाय दे दो। मैंने कटिंग चाय मांगी थी, ये क्या है? लेकिन तेरा भाई बिना पैसे के जमानत की रकम कैसे जुटा पाएगा? खासकर तब जब तेरा खुद का आदमी तेरे जमानत का रास्ता रोके खड़ा है। पता नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है ध्रुव कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। प्रीत चौधरी, तुम्हारी जमानत हो गई है। मजाक करके उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है क्या? इसे अकेली समझने की भूल भी मत करना, समझी ना? तू इस सब में मत पड़, समझ में आई? तुम्हारे वकील ने आके पेपर्स जमा कर दिए हैं, तुम जा सकती हो। पर मेरी जमानत करवाई किसने? आप लोगों के लिए रूम्स रेडी करवा दिए। स्टाफ सारा सामान अंदर रख देगा। जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है समझ में नहीं आ रहा है कि उसका धन्यवाद कैसे करें। प्लीज़ आप ये सब बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इसे अपना ही घर समझिए और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा। नो बट सीरियसली रोहित, तुमने हमें रहने के लिए घर दिया। इससे भी ज्यादा मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बहन को जेल से निकाला। थैंक यू सो मच। हाँ रोहित, तुमने मुझ पे उन लोगों से ज्यादा भरोसा किया जिन्हें मैं अपना कहती थी। पर क्या एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मेरी वजह से नीता आंटी हम सबसे दूर हुई है? तुम्हें इतना विश्वास क्यों है मुझ पर? मैं तो हमेशा से तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि आज के वक्त में जितना मैं तुम्हें समझता हूँ उतना कोई और नहीं समझता है। और सच तो यह है कि मैं तुम्हारे भरोसे पे अपनी जान भी दांव पे लगा सकता हूँ। तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं इस बात पे यकीन करूंगा कि तुम मेरी माँ को या किसी और को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती हो? थैंक यू रोहित, सच में तुमने इस हालात में हमारा साथ दिया। मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। जो हो गया उसके बारे में बात करे कोई फायदा नहीं है। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि सबके पीछे राघव की बुआ का हाथ है। तो खुद को दोष देकर के कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मैं बीते हुए कल से बहुत आगे आ चुका हूँ, तो उस बारे में बात करे कोई फायदा ही नहीं। अब आने वाले कल के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। लेकिन रोहित, चौधरी परिवार में आप सभी लोगों को यहाँ लेकर आया अपने घर में। इसके बदले में मेरी आपसे एक शर्त है, और शर्त यह है कि नो थैंक यू, नो धन्यवाद और नो शुक्रिया। अरे भाई, आप लोग भी ये सोचिए कि मेरे भी वीरान घर को एक फैमिली मिल गई तो हिसाब तो बराबर हुआ ना। रोहित, क्या मैं मम्मी की फोटो यहाँ लगा सकती हूँ? बिल्कुल, वहां अपनी दूसरी माँ के पास।
मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं और इस वक्त रोहित का मेरा साथ देना, मुझे जेल से बाहर निकालने में मेरी मदद करना, इस बात का सबूत है कि मेरी दोनों माएं मेरा ख्याल रख रही हैं। प्लीज मुझे हिम्मत देना, मेरी ताकत बनना, ताकि मैं लड़ सकूं। आप दोनों के साथ जो भी गलत हुआ उसका हिसाब ले सकूं, आप दोनों को न्याय दिला सकूं। एक आखिरी बार हमारी मम्मी उस इंसान से मिलने गई। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी जब वो मिला तो उसने इतना भला बुरा कहा मम्मी से कि मम्मी ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। आज राघव की वजह से हमारी मम्मी हमारे बीच में नहीं है दीदू। मैं जानती हूँ ध्रुव, लेकिन अभी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है ध्रुव, क्योंकि हमें लड़ना है, मम्मी को न्याय दिलाना है। और इसके लिए मुझे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं लड़ूंगी। बहुत दर्द हो रहा ना दीदू? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस बहुत दिनों बाद मैं ऐसे आजादी की सांस ले रही हूँ ना, तो हर सांस बहुत सोच समझ कर ले रही हूँ। तुझे मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ हर एक चोट, हर एक दर्द जो तुझे जेल में मिला है। आज नहीं तो कल शायद तेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तेरे घाव भर जाएंगे। लेकिन राघव और उसकी फैमिली ने जो घाव तुझे दिए हैं, उनके बारे में सोच सोच कर मेरा खून खौल उठता थी, तो वो शायद कभी भी नहीं भरेंगे। ध्रुव, ऐसा मत कर, तुझे खुद को शांत करना पड़ेगा। कैसे शांत कर लूं दीदू? कैसे शांत कर लूं? जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं उस राघव नाम के राक्षस का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और ऐसा लगता है कि इस जन्म में तो मुझे उसका खून लेके ही चैन मिलेगा। ध्रुव, ये क्या बोल रहा है तू? दीदू, तेरा दिल अभी भी उस इंसान के लिए पिघल रहा है। एक औरत मोम सिर्फ उसी इंसान के लिए होती है जिसे वो अपने दिल में जगह देती है, वरना उससे ज्यादा पत्थर दिल और कोई नहीं होता। देख राघव, वो चाहे जैसे भी हो, वो अजी चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन हम अनुराधा चौधरी के बच्चे हैं, और मम्मी ने जो संस्कार देके हमें बड़ा किया है, वो ये सब करने की गवाही नहीं देते जो तू करना चाहता है। मेरे अंदर भी गुस्सा है, और इतना गुस्सा जो मैं बयां भी नहीं कर सकती, पर मेरा ये गुस्सा मुझे उस बुराई की तरह नहीं बना सकता जिससे लड़ने की कसम खाई थी मैंने। देख ध्रुव, हमें इस गुस्से को हमारी ताकत बनाना पड़ेगा, ताकि हम मम्मी को न्याय दिला सकें। और हम अपने दुश्मनों को सजा जरूर दिलाएंगे, ऐसी सजा जिससे उनकी रूह कांप जाएगी, लेकिन वो सजा ऐसी होगी जिसे देते वक्त हमारा दिल हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। इसलिए ये किसी की जान लेने की बात दोबारा मत करना। ठीक है। माँ, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, और उसकी शुरुआत इसी नवरात्रि में होगी।